हाँ, ठीक है विद्यार्थियों, तो हम लोग कर रहे थे स्पीडी को और मैंने स्पीडी की एक क्लास ली थी आप लोगों के सामने। और आशा करता हूँ कि आपको वो चीज़ें याद रही होंगी और ट्रिक से याद करना आसान हो जाता है। अगर एक दो बार भी हम रिवाइज करते हैं तो चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य आपको करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से तैयार कराना है। स्पीडी पूरी याद कराऊंगा मैं। इसके अलावा जल्दी ही मैं एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिससे कि एमसीक्यू वाइज भी आपके क्वेश्चन सही हो सकें। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं इस सेशन को और याद करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि चीज़ें कल की समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें और मैसेज करके बताएं, तो मैं इस चीज़ को और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए ला सकूं। चलिए हम लोग चालू करते हैं इसको और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हमने आगे बढ़ते हैं। पहला पेज कर लिया था हम लोगों ने, उसका एक साइड का। दूसरे साइड पे देखते हैं। स्पीडी सब लोग खोल लें। जनवरी 2026 तक का जो अभी वर्तमान में आई है, करंट डाटे के साथ आई है, वो कर लें, क्योंकि फरवरी मार्च में होने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के गृह सचिव कौन है। देखिए, गृह सचिव की अगर बात की जाए तो भारत का गृह सचिव कौन है, तो भैया ग्रह लगा हुआ है और घर में तो भैया हमारे भगवान गोविंद ही रह सकते हैं। गोविंद मोहन, यानी भगवान गोविंद को ही हम घर में रखेंगे, हमारे घर में उसकी पूजा अर्चना करेंगे। इसलिए हमारे गृह सचिव कौन होंगे, तो हमारे गृह सचिव होंगे गोविंद मोहन। कौन होंगे, गोविंद मोहन। अगले हैं वित्त सचिव। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस, और फाइनेंस का काम तो सेठ लोग ही कर सकते हैं भैया। फाइनेंस कौन देखेगा, सेठ देखेंगे। तो अजय सेठ जो हैं वो वित्त विभाग यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड है, यानी कि वित्त सचिव हैं अजय सेठ। इसके अलावा अगला देखते हैं भैया रक्षा। रक्षा सचिव कौन है, तो भैया रक्षा के सचिव जो हैं वो राजपूत सिंह लोग ही कर सकते हैं रक्षा। इसलिए राजेश कुमार सिंह, यानी सिंह ही जो करेंगे, जो शेर की तरह होंगे वही करेंगे हमारे देश की रक्षा। और इस तरह राजेश कुमार सिंह रक्षा सचिव हैं। राजस्व सचिव की अगर बात की जाए तो राजस्व सचिव का काम भैया राजस्व है, कलेक्ट करना है, लिखा पढ़ी करना, कितना आया कितना गया। तो एंशिएंट टाइम पे एक जाति हुआ करती थी जिसको हम कहते थे कायस्थ। कायस्थ जो लिखा पढ़ी का काम करती थी। कायस्थ जाति का उल्लेख जो है वो हमें ओशनन स्मृति में भी मिलता है, याज्ञवल्क्य जो है उसमें भी मिलता है। तो मुख्य रूप से जो है ये कायस्थ लोग करते थे और श्रीवास्तव कायस्थ होते हैं। इसलिए भैया अरविंद श्रीवास्तव को दिया गया है राजस्व वसूली का काम। तो राजस्व सचिव कौन होंगे, अरविंद श्रीवास्तव होंगे। तो भैया याद करो ये चार राज सचिव कौन कौन से हैं। तो भैया गृह सचिव, घर में रहेंगे हमारे गोविंद जी। वित्त सचिव भैया फाइनेंस देखने का काम सेठ लोग करेंगे, अजय सेठ को देंगे, ठीक है। रक्षा सचिव सिंह लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, तो भैया राजेश कुमार सिंह करेंगे। और हमारे यहाँ राजस्व सचिव रेवेन्यू लिखा पढ़ी कौन करेंगे, श्रीवास्तव जी करेंगे। तो भैया अरविंद श्रीवास्तव करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो भैया अजित डोवाल हैं। देखिए ना धुरंधर में कैसे फ्लाइट में पहुंच गए थे, कैसे उन्होंने धुरंधर को भेजा था। तो ऐसी थोड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा कर लेंगे। तो भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो होंगे वो कौन होंगे, तो भैया ये होंगे हमारे अजित डोवाल होंगे। तो याद रखना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है, अजित डोवाल को बनाया गया है। और इन्हीं के हाथों में दी गई है सुरक्षा। और कोई संभाल सकता है सुरक्षा, नहीं संभाल सकता, तो अजित डोवाल ही सुरक्षा संभालेंगे। चलिए अब भैया उनके साथ किसी एक को भी रख दो यार, कि कहीं कोई देख ले भैया, कोई सुरक्षा देख ले। तो इसके लिए अनीश दयाल सिंह को उप सुरक्षा यानी सलाहकार बनाया गया है, कि देख ले भैया कोई दयाल तो नहीं आ रहा बीच में, दयाल वगैरह टाइप के तो नहीं आ रहे, कोई दया वया नहीं होगी। राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो रही है, तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई दया नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने भी देश के ऊपर आंख उठाई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन देंगे, अजित डोवाल देंगे। कौन, अजित डोवाल नहीं तो एक काम करना, दयाल भाई सब तू चला जा, तू दे देना भैया, तो दयाल दे देगा अपनी, ठीक है, अगर नहीं है तो।
लेकिन जहां पर आर्थिक रूप से बात आ रही है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आर्थिक सलाहकार जो हैं तो खजाने को चारों तरफ से घेर कर कौन बैठा रहता है, नाग बैठा रहता है। देखते नहीं हो खजाने पर एकदम नाग जो है वो बनाकर बैठ जाता है कि आके दिखा कोई नाग, अगर कोई बोले मेरे इकोनॉमी को हाथ लगा के दिखा, मेरे पैसों को हाथ लगा के फटाक से फट बंद मार देगा। तो भैया जो सोना चांदी है उसको चारों तरफ से घेर कर कौन बैठा रहता है, तो नाग बैठा रहता है। इसलिए भैया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होंगे, तो नागेश्वर होंगे। डस के दिखाना भैया कोई, ठीक। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भारत सरकार के, तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो होंगे वो होंगे अजय कुमार सुद। यानी हमारा विज्ञान एकदम शुद्ध होना चाहिए, एकदम शुद्ध तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और इस तरीके से अजय कुमार सुद भैया हम अपने विज्ञान को एकदम शुद्ध रूप से कर रहे हैं। बेहतरीन चल रहा है हमारा विज्ञान, ठीक। तो भैया ये सलाहकार हो गए, ये सचिव हो गए, याद हुए होंगे आपको। तो भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को बनाया गया है। अजित डोभाल नहीं होंगे तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार जो बनाए जाएंगे वो दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह को बनाया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार, भैया आर्थिक सलाहकार कौन होने चाहिए, पैसे को घेर कर बैठे हुए हैं नागेश्वर जी, ये होंगे आर्थिक सलाहकार। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान है शुद्ध होना चाहिए, तो अजय कुमार शुद्ध, एकदम शुद्ध होना चाहिए। समझ गए बात को, तो याद रखना इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को याद हो गए होंगे। तो गृह सचिव गोविंद जी हैं, वित्त जो संभालेंगे सेठ जी संभालेंगे, रक्षा सिंह लोग करेंगे, राजस्व सचिव जो बनाए जाएंगे वो कौन बनाए जाएंगे, तो राजस्व सचिव जो हैं वो श्रीवास्तव जी को बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को बनाया जाएगा। मुख्य उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह को बनाया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को बनाया जाएगा। और वैज्ञानिक सलाहकार शुद्ध होना चाहिए, तो अजय कुमार शुद्ध को बनाया गया है, ठीक है। चलो गुप्तचर, गुप्तचर संगठनों की अगर बात की जाए तो भैया गुप्तचर संगठन में पहला जांच एजेंसियों में आएगा, पहला केंद्रीय सतर्कता आयोग। यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। तो यहां पर प्रवीण कुमार यानी प्रवीण नाम आ रहा है, और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है। यानी कि प्रवीण कुमार जो हैं, पहली चीज ये CVC के हेड होंगे। दूसरे प्रवीण कुमार CBI के होंगे, यानी एक ही नाम के कई लोग हैं, CBI के भी होंगे। इसके अलावा BSF के भी होंगे, और IT जो है ITB यानी कि इंडियन जो तिब्बत फोर्स होती है उसके भी प्रवीण होंगे। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको 4 जगह प्रवीण का नाम दिखाई देगा। पहला CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, CBI प्रवीण सूद, ठीक है, BSF प्रवीण कुमार, और ITBP प्रवीण कुमार। तो भैया 4 जगह प्रवीण कुमार हैं, तो हमें 4 जगह याद कर लेना है कि CVC के प्रमुख कौन हैं, प्रवीण कुमार हैं। अगर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण सूद, अगर इसको याद करना है तो प्रवीण जो हैं वो 4 जगह के हो गए, CVC के हो गए, CBI के हो गए, BSF के हो गए, और ITBP यानी इंडियन तिब्बत फोर्स के हो गए। तो इस तरीके से 4 के प्रवीण हो जाएंगे, तो 4 तो वैसे याद हो जाएंगे। तो भैया केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के कौन है, प्रवीण कुमार है, टिम्सन खत्म। चलो अगला है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। CBI के प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो CBI जो है वो भी प्रवीण बनाए गए थे, लेकिन ये किसी से सूद नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, सूद नहीं लेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त, भैया सूचना बहुत ही मुख्य होनी चाहिए, और सूचना अगर मुख्य होनी चाहिए मतलब ये राज है, और राज है तो भैया सूचना तो राज ही होती है, इसलिए किसी को भी राज नहीं बताएंगे हम। तो राजकुमार सक्सेना, तो हम किसी को भी अपने राज नहीं बताएंगे, वो सॉरी राजकुमार गोयल, हम किसी को भी राज नहीं बताएंगे, हमारी सूचना है ये। तो मुख्य सूचना आयुक्त। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो,
भैया इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी देश पर अगर किसी ने भी टेका तो हमने दिया ढेका, तो भैया आईबी के हो जाएंगे ढेका। तो याद रखना भैया, तपा तपा के मारेंगे आईबी के लोग। अगर देश की तरफ किसी ने भी देखा तो हम देंगे उसको ढेका, तो आईबी के तपन कुमार ढेका। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के लोग देश के अलग अलग भागों में, विदेशों में जाकर वहां पर देश के लिए मुख्य सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, देश के विरुद्ध होने वाले अपराधों को देखते हैं और इस तरह वहां पर वो अपने पराग फैलाते हैं। और रॉ जो हैं वो अपने पराग फैला रहे हैं कहां पर, विदेशों में। और इस तरह रॉ के कौन होंगे, पराग जैन होंगे। तो याद रहेगा कौन कहां के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रवीण, सीबीआई प्रवीण, सूचना राज नहीं खुलना चाहिए हमारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो देखा तो ये देखा, ठीक है। रिसर्च एनालिसिस विंग पराग जैन, पराग फैलाएंगे हम विदेशों में जा जाके। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। भैया जांच एजेंसी, जांच अगर हमने करना चालू की तो दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे। सदानंद वसंत दाते, अगर हमने की जांच तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जांच करेगी, दांते खट्टे कर देगी, दांते आएंगे इसके। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी, ईडी आजकल बहुत छापे मार रहा है, नई नई जगहों पे छापे मार रहा है। नवीन ईडी के छापे पड़ेंगे नई जगह, और ईडी है नवीन, ठीक। तो नई नई जगह छापे मारे जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, जैसे ही गया शरीर के अंदर नारकोटिक्स, जैसे ही गया क्या अंदर कोई विशेष प्रकार का कोई मटेरियल अंदर गया तो पूरा अनुराग आ जाएगा और हम राग में गाने लगेंगे। जैसे ही हमारे अंदर कुछ लिक्विड अंदर जाता है तो हम गाने नहीं लग जाते, तो एकदम राग में गाने चलेंगे। अब बाथरूम सिंगर नहीं रह जाएंगे, जैसी मटेरियल अंदर गया कुछ नारकोटिक टाइप का तो मन में जैसे राग निकलना चालू होंगे और अनुराग गर्ग हो जाएगा, ठीक। तो याद रहेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग राग। तो केंद्रीय सतर्कता प्रवीण, सीबीआई प्रवीण, सूचना देंगे हम राज को। इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी ने देखा तो हमने देखा। रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ के होंगे पराग जैन, पराग फैला देंगे हम जगह। राष्ट्रीय जांच, जांच करेंगे, दांत खट्टे कर देंगे, दांते। ईडी नई नई जगह छापे मारेंगे। नवीन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राग अंदर जैसी अंदर जाएगा कुछ नारकोटिक्स, हमारे अंदर से निकलेगा राग, अनुराग, और अनुराग याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। कौन कौन से अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बनाए गए हैं। सबसे पहले एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की अगर बात की जाए तो एसएसबी के होंगे, एस एस लगा हुआ है तो संजय सिंघल, एस एस के संजय सिंघल होंगे। कौन होंगे, संजय सिंघल। तो भैया सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी संजय सिंघल। सीमा पर बीएसएफ पे मैं बता चुका था प्रवीण, बीएसएफ पे कौन होगा, प्रवीण होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, रिजर्व रखा जाएगा, ज्ञान को रखो रिजर्व, इसको किसी को देने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें फालतू ज्ञान ना दें, जो ज्ञानी है वो दूर रहें। और इस तरह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो रिजर्व रखी जाएगी भैया, ज्ञान को रिजर्व रखो। औद्योगिक सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, तो भैया उद्योग की सुरक्षा बड़े ही वीर लोग कर पाते हैं, उद्योग की सुरक्षा करने के लिए प्रवीर को आना पड़ेगा और प्रवीर करेंगे इसकी रक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं बी श्रीनिवासन, और कमांडो एनएसजी कमांडो श्रीनिवासन जल्दी आओ, और एनएसजी कमांडो बी श्रीनिवासन को बुलाया गया है, देश की रक्षा की बात आ गई है तो जल्दी से कमांडो श्रीनिवासन आओ, तो बी श्रीनिवासन हो जाएंगे। विशेष सुरक्षा समूह, सुरक्षा समूह आलोक शर्मा बनाएंगे, याद कर लेना इसको। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबी के कौन हो गए, प्रवीण हो गए, आ गया प्रवीण वापस।
राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी, एनसीसी बस करो भैया, कितना दौड़ाओगे रे, थका दिया दौड़ा दौड़ा के, कितना दौड़ा रहे हो हैं खुद को, जो है मुगले आजम और हमको अनारकली समझ लिए हो, कितना दौड़ा रहे हो। और एनसीसी भैया वीरेंद्र बस, बस करो भैया, मत दौड़ाओ अब हमें, एनसीसी के बस हो गए हैं, ठीक है, बस हो गया। भारतीय तटरक्षक बल, भैया तट पर कौन रक्षा करेगा, अब परमेश्वर ही रक्षा करेंगे, एम परमेश, तो भैया परमेश ही रक्षा करेंगे अब भैया हमारी तट पर, तो तटरक्षक बल के परमेश हो गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आपदा आएगी तो भैया आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, पूरा आनंद खत्म हो जाएगा, तो आपदा, तो याद रखना भैया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के होंगे आनंद, पीयूष आनंद, आपदा आएगी आनंद जाएगा। पहली महिला, भैया महिला बनाई गई है रेलवे सुरक्षा बल की, आरपीएफ की, तो भैया पहली बनाई गई है महिला, तो भैया मुझे ट्रेन में मिली थी एक दिन सोनाली, और इस तरह सोनाली से मेरी हो गई थी बात, और इस तरीके से पहली महिला निर्देशक रेलवे सुरक्षा बल की कौन हो गई, सोनाली, और उन्होंने बोला टेंशन नहीं लेने का, सारे यात्रियों की रक्षा करेगी सोनाली, ठीक है। और इस तरह रेल में कौन मिली, सोनाली मिली, जो उसने बोला सुरक्षा करेगी पूरे देश की, ठीक है। असम राइफल, असम राइफल के हैं विकास लखेड़ा, असम पहाड़ी इलाका है, ऊपर चढ़ेंगे लड़खड़ाएंगे पैर, इसलिए लखेड़ा, और पांव लड़खड़ाने लगेंगे, तो विकास लखेड़ा, ठीक है। होम गार्ड, भैया मेरा दोस्त विवेक जो है वो होम में रहता है, इसलिए उसका नाम है होम गार्ड, तो विवेक श्रीवास्तव होम गार्ड। तो भैया ये सुरक्षा के याद हो गए। सबसे पहले सशस्त्र सीमा बल एसएस, संजय सिंघल सुरक्षा प्रवीण करेगा, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का प्रवीण। रिजर्व, ज्ञान को रिजर्व रखो, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वीर, वीर लोग करेंगे उद्योगों की रक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो श्रीनिवासन, जल्दी आओ। विशेष सुरक्षा समूह, समूह आलोक शर्मा बना रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रवीण करेंगे। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी, अरे बस करो भैया मत दौड़ाओ, वीरेंद्र बस। भारतीय तटरक्षक बल एस परमेश, परमेश करेंगे इसकी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आपदा आ जाएगी तो आनंद चला जाएगा, तो पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल के होंगे कौन, सोनाली, क्योंकि वही करेगी आप रक्षा। असम राइफल, असम राइफल, भैया असम में राइफल चढ़ेंगे लखेड़ा, खड़े होके गिर जाएंगे लखेड़ा। होम गार्ड, होम गार्ड के होंगे विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, याद रखना इसको। प्रमुख आयोग और अध्यक्ष कौन होंगे, इनको भी हम कर लेते हैं भैया। तो पहला पेज हमारा कंप्लीट होगा। सबसे पहले नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। अब इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भैया मैं रहूंगा भैया इधर उधर, तो सुमन तुम संभाल लेना भैया नीति आयोग को। तो सुमन को बोला है कि तुम्हें संभालना पड़ेगा नीति आयोग, और सुमन कुमार बेरी ये संभालेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सीईओ याद रखना हो तो रख लेना, सीईओ जो है वो सुब्रमण्यम है नीति आयोग के। साउथ के लोगों को ही बनाया जाएगा सीईओ, साउथ के लोग ही होते सीईओ, सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, भैया संघ लोक सेवा आयोग से हमने पेपर दिए और बन गए आईएएस आईपीएस, तो हो गई हमारी अजय, और इस तरह हम कहलाएंगे अजय। और इस तरह संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, अजय हैं। 23rd विधि आयोग के अध्यक्ष, तो विधि आयोग के जो होंगे विधि बनाने का, कानून बनाने का महेश्वरी, महेश्वरी लोग करते। कोर्ट में कौन मिलेंगे, महेश्वरी लोग मिलेंगे, और इस तरह विधि कौन बनाएगा, माहेश्वरी बनाएंगे, और इस तरह कोर्ट में महेश्वरी लोग काम करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला जो है उसके बनेंगे विजया किशोर राहटकर, और बोलेंगे हट, महिला कहेगी हट कर, हट जा, हट कर। और इस तरीके से महिलाओं क्या करेंगी, अगर उनके ऊपर किसी भी किशोरी के ऊपर अगर तुमने कुछ किया तो मेरा हट कर मारेंगी वो, हट हट कर। तो भैया किशोर हट
कर। किशोर पे किसी ने भी अगर कर दिया अत्याचार तो हटकर मारेंगी, देखना। पिछड़ा वर्ग है भैया, तो पिछड़ा है तो भैया हंसराज गंगाराम अहीर। अहीर लोग जो हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमुख बनाया गया है, अहीर लोगों को, अहीर जाति के लोगों को। कर्मचारी चयन आयोग SSE, तो भैया हम तो गोपाल के भैया हैं, हम तो गोपाल जी के कर्मचारी हैं, गोपाल कृष्णन भैया, हम तो गोपाल के ही हैं, कौन, कर्मचारी हैं, हम भगवान गोपाल के ही कर्मचारी हैं भैया, तो कर्मचारी चयन। 8वां वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग के हैं रंजना प्रकाश देसाई, भैया दे दो हमको वेतन तो हम ले आए देसाई, तो भैया दे दो 8वां वेतन तो ले आए हम देसाई की बीड़ी, तो भैया ले आए हम देसाई। तो भैया याद रखने के लिए याद रहेगा, नीति आयोग के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं हो तो भैया सुमंतु संभाल लेना नीति आयोग, अगर नहीं हो तो सीओ के रूप में सुब्रमण्यम जी आ जाना आप। संघ लोक सेवा आयोग अजय हो जाएंगे हम। 13वीं विधि लोक बनाने का महेश्वरी को है। महिला आयोग राहट कर, किशोर पे छड़ा राहट कर, पिछड़ा अहिल लोगों को बनाया गया है। कर्मचारी चयन करेंगे गोपाल कृष्णन, कर्मचारी हैं भैया, हम तो उनके नौकर हैं। और 8वें वेतन आयोग, भैया वेतन दे दो तो ले आए देसाई, तो 8वां वेतन दे दो तो ले आए क्या, देसाई। ठीक है, तो याद हो गए, आशा करता हूं आप लोगों को याद हुए होंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग लेके आएंगे। ये क्लास रोजाना सुबह जो है आपको 8 बजे तक मिल जाएगी, साथ ही MCQ सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा जल्द ही, वो भी आप लोगों को मिलेगी। और इसी के तहत आप कमेंट्स करके जरूर बताएं मुझे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, जिससे मुझे इस क्लास को और अच्छे से करने में सहूलियत होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।